हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो कि माइक्रो प्लास्टिक फाउंड इन ह्यूमन ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत पाया गया है पहली बार। ये घटना जो है घटित हुई है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सबसे पहले हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज की वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करने वाले हैं। माइक्रो प्लास्टिक फाउंड इन द ह्यूमन ब्लड फॉर फर्स्ट टाइम। यानी कि जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में पीडीएफ रहेगा इसका, तो पैनिक नहीं होना है आप लोगों को। हाँ, हम हिंदी में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो माइक्रो प्लास्टिक यानी कि जो प्लास्टिक है उसके छोटे छोटे टुकड़े, कुछ नैनो माइक्रोन ठीक के रहने वाले हैं। ये ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत पाए गए हैं, यानी कि मानव रक्त के अंदर पाए गए हैं, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपनी बिना किसी देरी के। माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन हैज बीन डिटेक्टेड इन ह्यूमन ब्लड। क्या माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको डिटेक्ट किया गया है पहली बार ह्यूमन ब्लड के अंदर, ठीक है। In the first time, with scientists finding the tiny particles in almost 80% of the pupil tested। यानी कि इन्होंने जो टेस्ट किया है, किसने, साइंटिस्टों के द्वारा किया गया टेस्ट, जिसमें से 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट किया गया है, ऑलमोस्ट पाया गया है, ठीक है। The discovery shows the particles can travel around the body and may lodge in organs। यानी कि इसको डिस्कवर किया गया है, पार्टिकल्स ये जो है travel कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपकी पूरी बॉडी में और आपकी पूरी बॉडी के अंदर। ब्लड के साथ ये जो है, ब्लड के साथ ये मूव करते हैं, आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। और ये जो है आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको एक प्रकार से कह सकते हैं चोक कर सकते हैं, या आप लोग हिंदी में ही समझ गए होंगे कि जो ऑर्गन्स हैं ये एक प्रकार से ब्लॉक भी कर सकते हैं आपके ऑर्गन्स को, ठीक है। जैसा कि आप लोग प्रिंट मीडिया में देख पा रहे होंगे, माइक्रोप्लास्टिक फाउंड इन द ह्यूमन ब्लड फॉर फर्स्ट टाइम रिसर्च कंसेप्ट। जो कंसल्ट किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा, वो माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन फर्स्ट टाइम। ये आपकी ज़्यादा पुरानी अपडेट नहीं है ये, इसकी अगर आप लोग डेट देख पा रहे होंगे, जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो मार्च 2022, 25 मार्च की ये जो है प्रिंट मीडिया की कटिंग है, जो कि 2022 की है। इसमें जो देख पा रहे होंगे आप लोग, माइक्रोप्लास्टिक फाउंड इन, यानी कि जो इसमें से स्पष्ट एक शोध निकला हुआ है, ठीक है। द साइंटिस्ट एनालाइज्ड ब्लड सैंपल्स फ्रॉम 22 एनोनिमस डोनर्स। यानी कि जो 22 डोनर्स थे जिनके ऊपर ये रिसर्च किया गया है, वो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ठीक है। ऑल हेल्थी एडल्ट्स फाउंड प्लास्टिक पार्टिकल इन 17। ये बहुत गंभीर विषय है, ये एक बहुत गंभीर चर्चा है, जिसमें 22 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे ब्लड के, ठीक, जिनमें से 17 लोगों के ब्लड में जो है माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, ठीक है। Half in the samples contained PET plastic, which is the colony used the drinks bottles, while a third content of polystyrene used the packing foods and other products। यानी कि जो इनके ब्लड में सैंपल्स पाए गए हैं प्लास्टिक के, प्लास्टिक के, जैसे कि आप ड्रिंक्स करते हैं प्लास्टिक की बोतल से, जो आप प्लास्टिक की बोतल में पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी, ये लोग इनके यूज से आपके ब्लड में जो है ये शरीर में ये जाती है बॉडी में, और
जो है पॉलीस्टीरीन नामक जो प्लास्टिक है वो भी पाई गई है, और पैकेजिंग पैकेजिंग फूड की जो प्लास्टिक है वो भी, और अदर प्रोडक्ट्स के जो प्लास्टिक है वो भी शरीर के अंदर पाई गई है। ठीक है। A quarter of the blood samples content polyethylene which the plastic carrier bags are made से, यानी कि इस प्रकार से जो है बहुत सारी प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक के प्रकार है वो पाए गए ब्लड में। पॉलीस्टीरीन वाइडली यूज इन फूड पैकेजिंग फाउंड इन 30%, 36%। polyethylene used the packaging films and bags was found 23% ऑफ द सैंपल्स, यानी कि जो पॉलीस्टीरीन है वो 36% पाई गई है, और जो पैकेजिंग फिल्म है और जो बैग्स हैं, जो पॉलीथीन हो गई जिसमें आप लोग नॉर्मल सी सब्जियां लेकर आते हैं, वो 23% जो है सैंपल्स में पाई गई है। इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये लेवल्स लो लेवल्स 1.6 माइक्रोग्राम्स इन द एवरी मिलीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि ये बहुत छोटे लेवल पर पाई गई है, लेकिन ये पाई गई है, ये बहुत चिंतनीय मुद्दा है। ठीक है। वट आर द इनफ ऑफ द रेज एन अलार्म, यानी कि एक अलार्म रेज करने के लिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जो द रिसर्च वाज फाउंडेड, अगर इस रिसर्च की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये रिसर्च किसके द्वारा की गई है, तो ये रिसर्च दिस रिसर्च वाज फाउंडेड बाय द डच नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन कॉमन सीज द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि इसके द्वारा जो रिसर्च ये की गई है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक्स आपकी फूड चेन में भी इंटर कर चुकी है, फूड चेन में इंटर कर चुकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ग्रेट हिमालय से लेकर के जो डीप ओशियन तक है, उसमें भी अब वर्तमान में जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है, या प्लास्टिक है वो पाई जा रही है। चाहे वो आपका ऊंचा ऊंचा पर्वत हो या सागर की गहराई हो, उसमें भी प्लास्टिक अब पहुंच चुकी है। तो फिर जब इतनी दूरी तक ये प्लास्टिक पहुंच चुकी है तो हमारी फूड चेन में कैसे नहीं इंटर कर जाएगी। हमारी फूड चेन में इंटर करने के लिए मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कि जो आपकी पानी में रहने वाली मछली जीव जंतु की, या फिर जो वाटर बोतल है आपकी, जो बोतल से आप लोग सॉफ्टली ड्रिंक करते हैं, जो भी करते मतलब कोई भी ड्रिंक करते हैं, एंड मान लीजिए कोई पानी हुआ या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुई, तो उस प्रकार से आपकी जो है शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है, और ये जो है डाइजेस्टिव फ्लूइड डाइजेशन के द्वारा आपकी जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है। क्योंकि मछली भी अब प्लास्टिक की जद में आ चुकी है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि आप मछली का अगर सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है। टेक्निक टू डिटेक्ट पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो टेक्निक डिटेक्ट द एनालिसिस पार्टिकल वेयर एज द स्मॉल 700 नैनोमीटर्स। ठीक है। जो पार्टिकल डिटेक्ट किए गए हैं 700 नैनोमीटर्स के पार्टिकल हैं। इनकी जो है इनकी साइज है, और ये यूज इनकी अगर हम लोग बात करें तो सम ऑफ द ब्लड सैंपल्स कंटेंट, यानी कि जो ब्लड के सैंपल कंटेंट इस कंटेनर में रखे गए थे, तो उसमें वो की फुल्ली प्लास्टिक प्रूफ था, यानी कि जो ग्लास ट्यूब में इसको जो है अवॉइड कंटेनमेंट में, वैसे भी कोई भी रिसर्च होती है तो उसको अवॉइड कंटेनमेंशन जोन में तो रखा ही जाता है, लेकिन फिर भी इसको जो है हाईली अवॉइड कंटेनमेंशन में जो है रखा गया था। ठीक है। इसमें जो है बाहर की कोई प्लास्टिक जो है अंदर एंटर ना कर जाए ब्लड टेस्ट करते समय ही। तो द रिजल्ट आर सपोर्टेड विद द हाइपोथेसिस ऑफ द ह्यूमन एक्सपोजर ऑफ द प्लास्टिक पार्टिकल्स। ठीक है। So the researcher also said that such particles can use। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स, प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर। कैसी लगी इसको जो है कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है, और हो सके तो जो माइक्रो प्लास्टिक फाउंड एंड ह्यूमन ब्लड है, इससे आप लोगों को आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखना है, और जो अ, हो सके तो कम से कम प्लास्टिक यूज करें, या फिर बिल्कुल ही प्लास्टिक यूज ना करें, तब भी आप लोग सेफ रह सकते हैं। और
कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.citylifemultiservices.com पर पीडीएफ में जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।